नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे प्रवाह टू ब्रिज कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 की वर्कशीट नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। तो कार्यपत्रक 11 देखते हैं। इसकी दक्षता है एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे दे रखे हैं बहुत सारे शब्द, जैसे ये दीवार दे रखा है, इसका दीवार है सही था इसलिए इस डिब्बे में लगाया। वैसे ही ये माला दे रखा है तो माला का बहुवचन होगा मालाएं, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार बच्चा दे रखा है तो बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे, तो इसमें लगाएंगे। और कथा दे रखा है तो कथा का बहुवचन होगा कथाएं, तो इसमें राइट का निशान लगाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो घर में बिखरी पड़ी है, तो बिखरी पड़ी चीज, एक चीज तो बिखर नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे आएगा चीजें, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे लगा देंगे। अब मेला देखने गए यहाँ बहुवचन है, इसलिए इधर से भी बहुवचन आएगा, इधर से बहुवचन है लड़के, तो लड़के को हम यहाँ खाली स्थान में लिख देंगे। टेबल पर कुछ रखी हुई है, तो पुस्तक रखी हुई, बहुवचन नहीं आता, पुस्तकें आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? पुस्तकें यहाँ पे आ जाएगा खाली स्थान में। गए है, मेरे आते ही सारी उड़ गई, सारी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तितलियां आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं डिबियाँ, तलवार, रोटियाँ, कवि, कौवे, चादर, बर्तन, बच्चे ने, गुड़ियाँ, बाला, मटका। तो एक वचन वाला यहाँ पे तलवार हो गया, कवि हो गया, चादर हो गया, बर्तन, बाला, मटका, ठीक है। बहुवचन डिबिया, इसका एक वचन होगा डिबिया। रोटियां का एक वचन रोटी होगा, ठीक है। कौवे कौवा, बच्चे बच्चा, अनेक का एक, गुड़िया का गुड़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। तो यहाँ पे पहला वाक्य आया है, बड़े भाई का सम्मान करो। तो यहाँ पे करो आया, करो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा करो आएगा, ये अनुस्वार इसमें नहीं लगेगी। वैसे उसकी बहने ने राखी बांधी, तो बहने नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बहन। क्या आएगा? बहन, ठीक है। और या फिर बहनों भी आ सकता है, ठीक। और बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया, तो यहाँ पौधा नहीं आएगा, पौधे आएंगे, ठीक है। लगाए, ठीक है। कार्यपत्रक 12 दक्षता है, बिना संदर्भ और संदर्भ वाले शब्दों में विलोम शब्द को समझना और प्रयोग कर पाना है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढिए। तो यहाँ पे ये बॉक्स में दे रखे हैं विलोम शब्द, और ये जो शब्द है इनके लिखना, जैसे जय का हो जाएगा पराजय, ठीक है। मोटा का हो जाएगा पतला, नया का हो जाएगा पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, आयात निर्यात, सजीव निर्जीव, सज्जन दुर्जन, दोष निर्दोष, नरम सख्त, बेचना खरीदना। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे और वाक्य को पूरा करें। यहाँ पे यार रात के बाद होना चाहिए, तो यहाँ पे रात का विलोम शब्द आपको पढ़ना है, रेखांकित शब्द का दिन, ठीक है। तो रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत, ठीक है, ये तय है, बढ़िया देख लेना। खुशी अस्वस्थ है तो कल तक स्वस्थ भी होगी। और आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। हाथी बड़ा जानवर है जबकि चूहा छोटा जानवर, तो यहाँ बड़ा का विलोम शब्द छोटा हो गया। अभी मदन घर के अंदर है, तो यहाँ बाहर आ जाएगा, ये झूठ का हो जाएगा सच, ठीक है। तो आज मोहन ने झूठ बोला लेकिन रोज सच बोलता है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। केवल है भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, तो भारत का विशेषण बनाया है तो भारतीय हो गया। ठीक, भारतीय होना उनकी विशेषता है। तो दिन का हो जाएगा दैनिक, दया का हो जाएगा दयावान, और नौक का हो जाएगा नुकीला, और रोग का हो जाएगा रोगी। अब ये वाक्य में कैसे यूज होता है उसी प्रकार से अपने को विशेषण बनाना। जैसे भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लालचंद बहुत दयावान है। बाला आगे से नुकीला होता है, वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। ठीक है, इस प्रकार अपनी वर्कशीट नंबर 12 कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 13। दक्षता है चित्रों के आधार पर सही शब्दों का वर्णन और तुलना कर पाना। तो पहला है, दिए गए चित्रों के सही नाम पर गोला लगाना है। तो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है झूले का, तो ये झूला ये सही नाम है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो इस पे नहीं लगाएंगे। ये पौधा है तो पौधा इसका ये होगा, और ये आम का होगा ये, और गेंद का होगा ये, और आगे पंखा है तो पंखे का होगा ये। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए इस चित्रों को समझने और सही उत्तर का सही पर निशान लगाना है। जैसे खरगोश धीरे चलता है तेज़ दौड़ता है, इसमें कौन सा आएगा, तो तेज़ दौड़ता आएगा। ठीक है, मोर नाचता है, ठीक है, हमने यही सुना है, और नाचता भी है, गाता नहीं है। ठीक है, और शेर मिमियाता नहीं है, दाड़ता है। मिमियाता बकरी मिमियाती है, और कुत्ता पालतू एक जंगली है। तो यहाँ पे पालतू है कुत्ता, तैर रहा है या दौड़ रहा, तो यहाँ पे तैरना दिख रहा है, इसलिए तैर रहा पे राइट का निशान लगाएंगे, दौड़ रहा पे गलत का निशान लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 14, क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह लगाकर शब्द पूरा करना है। चांद में क्या लगेगा, वैसे गांव में कंगा अंधेरा, तो यहाँ चांद में अनुनासिक लगेगा, गांव में अनुनासिक लगेगा, गंगा में अनुस्वार लगेगा, और अंधेरा में अनुनासिक लगेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांट कर अनुनासिक लगाकर लिखिए। केवल सांप में लगेगा, तो यहाँ इन दोनों को नहीं लिखना था, सांप को लिखना था। ख वाला है छाँव चंदा चंचल, तो यहाँ छाँव में लगेगा, चंदा चंचल में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों को नहीं लिखेंगे, केवल छाँव लिखेंगे। हमने को केवल अनुनासिक वाला लिखना। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांट कर अनुस्वार लगाकर लिखिए। ठीक है, ऊपर हमने अनुनासिक लिखा, अब अनुस्वार लिखेंगे, तो तिरंगा में लगेगा, कंचन में लगेगा। ठीक है, आँख में अनुनासिक लगता है, इसको नहीं लिखेंगे, इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया। चंदन हंसना और अलंकार, तो चंदन और अलंकार में लगता है, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे सही शब्द में 3 रंग होते हैं, तो झंडा में 3 रंग होते हैं नहीं लिखेंगे हम, झंडे में 3 रंग होते हैं ये लिखेंगे, तो यहाँ झंडे लिखेंगे। और गीता ने लाल की फ्रॉक पहनी, तो यहाँ रंग ये वाला आएगा, क्योंकि अनुस्वार वाला आता है। तेज में मेरी पतंग कट गई आंधी, ये वाला शब्द आएगा। रीना के मोती से चमकते हैं दांत में, ये वाला शब्द आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, उचित अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हंस, पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी, तो हंस में यहाँ अनुस्वार आएगा। ठीक है, अनुस्वार लगेगा, और संगीता में भी अनुस्वार लगेगा, और हंस में अनुनासिक, हंस में अनुनासिक लगेगा। ठीक है, और आगे हम देखेंगे ख वाला, अलखनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा नदी निकलती है, तो यहाँ पे न पे तो यहाँ पे अलखनंदा में न पर अनुस्वार लगेगी, और यहाँ पे गंगा में ग पर अनुस्वार लगेगी। ठीक है, अगला देखेंगे, संदीप की आंख में होली खेलते रंग गिर गया, तो यहाँ संदीप में अनुस्वार लगेगी, आंख में अनुनासिक लगेगा, और रंग
अनुस्वार लगेगा। वैसे गे सांप ने चिड़िया का अंडा चुरा लिया, तो यहाँ पे सांप यहाँ अनुनासिक लगेगा और अंडा में अनुस्वार लगेगा। ठीक है, वैसे आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 15, इसमें समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। बारिश, बारिश का समानार्थी शब्द यहाँ पे मिला है वर्षा, तो पानी का समानार्थी हो जाएगा जल। बादल का समानार्थी हो जाएगा मेघ, और आकाश का समानार्थी हो जाएगा आसमान। राजा का समानार्थी हो जाएगा नृप, और जंगल का समानार्थी हो जाएगा वन, और वस्त्र का समानार्थी हो जाएगा कपड़ा, और अश्व का समानार्थी हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, और मछली का हो जाएगा मीन। इस प्रकार से हम मिला लेंगे। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे मानव है, तो मानव का समानार्थी हो जाएगा मनुष्य। युद्ध का हो जाएगा लड़ाई या रण। ईश्वर का हो जाएगा परमात्मा। बल का हो जाएगा ताकत। शत्रु का हो जाएगा दुश्मन। संसार का हो जाएगा जगत। सांप का हो जाएगा स्वच्छ। हर्ष का हो जाएगा खुशी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द देर का जैसे फूल, तो इसका समानार्थी अपने को छांटना है। यहाँ पे 3 शब्द देर के, सुमन, केश और वन। तो सुमन यानी फूल होता है, केश यानी बाल होता है, और वन यानी जंगल होता है। तो यहाँ पे हम सुमन को इधर लिखेंगे। वैसे यहाँ पे देर का दोस्त, दोस्त यहाँ पे देगा सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र। मित्र का अर्थ होता है दोस्त, और गिरी का अर्थ होता है पहाड़। तो यहाँ पे मित्र आएगा, मित्र को यहाँ लिखेंगे। वैसे आगे है बगीचा। बगीचा के आगे लिख गए 3 शब्द, अंबर। अंबर यानी आसमान, उद्यान यानी बगीचा, नेत्र यानी आँख। तो उद्यान इसका हो जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। बादल, बादल ये आगे 3 शब्द दे रखे हैं बादल के सामने। कपी, कपी यानी बंदर, और पत्ती यानी पत्ती पौधे की आप जानते हैं। तो ये मेघ बादल का है, इसलिए यहाँ मेघ को लिखेंगे। मेघ बादल का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसकी पहचान कर आपको गोला लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं, कै में पुत्र, बेटा, सखा, सूत, सूत। तो यहाँ पे सखा अलग हो गया, क्योंकि पुत्र, बेटा और सूत एक ही है। ठीक है, और वैसे 6 नंबर में देखेंगे सूरज, चांद, सूर्य, रवि। तो यहाँ पे सूरज, सूर्य, रवि ये सूरज के समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे चांद अलग हो गया, चांद पे गोला मार लेंगे। वैसे ये गुस्सा, नाराज, क्रोध, खुश। तो गुस्सा, नाराज, क्रोध एक प्रकार के हो गए, तो यहाँ पे खुश अलग हो गया, इस पे गोला मारेंगे। फूल, वृक्ष, पुष्प, सुमन। तो फूल, पुष्प और सुमन एक हो गया, वृक्ष अलग हो गया, तो वृक्ष पे गोला लगा लेंगे। संसार, दुनिया, स्वर्ग, जग। तो यहाँ पे संसार, दुनिया और जग एक ही हो गया, तो स्वर्ग अलग हो गया, स्वर्ग पे हम गोला लगा लेंगे। इस प्रकार से अपना कार्यपत्रक नंबर 15 कंप्लीट होता है। साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।